अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो मैं वैसे तो सोया हुआ हूँ, ठीक है, बिस्तर में। मुझे सर्दी लगी हुई है, आपके लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने अभी आपको एक फ्री सिग्नल देना था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको फ्री सिग्नल से बेहतर है कि आपके लिए मैं यहाँ पे कुछ गाइड आपको कर दूँ, कोई चीज़ें बता दूँ, ताकि हर बंदे को समझ आ जाए, हर बंदा यहाँ से सीख ले, समझ ले। और ख़ास तौर पे मेरे प्रीमियम ग्रुप के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मेरे प्रीमियम ग्रुप के हवाले से जब आप ऐड होते हैं या ऐड होना चाहते हैं, या उनकी ट्रेड्स के बारे में, या लोगों की क्या मतलब कि समझ लें कि प्रीमियम ग्रुप में अगर वो आते हैं तो क्या सवाल होते हैं, क्या टेंशन बनती है, और क्या जो है वो उसका मैं आपको जो है वो सारा बताने वाला हूँ। और सबसे बढ़ के अहम चीज़ ये कि प्रीमियम ग्रुप में ऐड होने से पहले आपको ये चीज़ें, वो बातें जो आपको क्लियर आपको यानी पता होनी चाहिए, आपके इल्म में होनी चाहिए, ताकि आपको ऐड होने के बाद कोई टेंशन ना हो, या आप बाद में मुझे कोई ऐसी बात ना कहें। और सबसे अहम ये कि इसी वीडियो में आपको थोड़ा मैं आइडिया दूंगा, आपको थोड़ा गाइड करूंगा, तरीका समझाऊंगा ट्रेड लेने का या फॉलो करने का। तो आपको जो है वो आई होप कि ये वीडियो सारी की सारी बहुत अच्छी लगेगी और बात की समझ भी आएगी, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो का एक-एक आपने लफ्ज़ जो है वो ध्यान से सुन लेना है और समझ लेना है। ख़ास तौर पे अगर आप प्रीमियम ग्रुप के हवाले से, क्रिप्टो के हवाले से, सिग्नल्स के हवाले से, सारे जो चीज़ें होती हैं ना, उनके बारे में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ग्रुप में आना चाहते हैं, या फिर आप जो है वो सिग्नल्स को फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें, सारे जो पॉइंट्स हैं, मैं आपके सामने जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा और एक-एक चीज़ क्लियर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि क्रिप्टो रिस्की होती है। मैं हमेशा कहता हूँ 100 नहीं 200% क्रिप्टो रिस्की होती है। मैं कभी ऐड चला के, मैं खुद भी चाहूँ ना अभी, तो ऐड चला सकता हूँ कि मेरे ग्रुप में आप आओ, मैं आपके लॉस रिकवर करवा लूँगा। फ़लाँ-फ़लाँ बहुत सारी चीज़ें जो है मैं कह सकता हूँ, ठीक है। मैं कोई ऐड वाली चीज़, जैसे कि अगर आप परेशान हैं, आपको लॉस हो रहे हैं, आप ट्रेडिंग से घबरा रहे हैं, तो आप मेरे ग्रुप में आ जाओ, मैं आपका लॉस रिकवर करवा दूँगा। मेरे सिग्नल के इस तरह उस तरह कभी भी मैं ऐसा ना तो कुछ कहता हूँ, और मैं तो बाकायदा ये मेरी, अगर आप यहाँ पे ये पोस्ट देखते हैं, यहाँ पे देखें कि मैंने पोस्ट लिखा है, और यहाँ पे आप ये चीज़ जो है वो ध्यान से रीड कर लीजिए कि यहाँ पे जैसे लोग कहते हैं, आप एड्स देखते हैं कि आप लॉस हो गए हैं, ग्रुप ज्वाइन करो, या फिर क्रिप्टो में अपना सब कुछ खो दिया वगैरह वगैरह, मजबूर और परेशान लोग वगैरह वगैरह। तो कोई भी बंदा मेरे ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले बता दे, मैं ऐड नहीं करूँगा, और मैं वाकई ऐड नहीं करता। क्योंकि ऐसे में ना तो मैं आपको जो है वो कोई एक गारंटीड एक कहता हूँ कि मैं, हाँ, आप $100 के जो है मैं आपके 200 करवा दूँगा, आपके $100 1000 बन जाएँगे, आपके $10 100 बन जाएँगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है, ठीक है। मैं यहाँ पे वाज़ेह कह रहा हूँ कि क्रिप्टो सबसे पहले रिस्की है, इसका कोई एक्सपर्ट नहीं है। सबसे पहले आप मेरे ग्रुप में आके अमीर हो जाएँगे, मैं नहीं कह रहा। मैं आपको मिलियनेयर नहीं बना सकता। सबसे पहले मैं आपके लॉस रिकवर चलें वगैरह वगैरह, मैं सारी चीज़ें सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि मैनेजमेंट और रिस्क से आगे बढ़ के और टेंस की वजह से लोग जो है वो अपना नुकसान कर देते हैं। ये भी आप पोस्ट पढ़ लीजिएगा, तो आपको जो है वो ये चीज़ें सबसे पहले हैं, ठीक है। मेरे ग्रुप में आप आते हैं, फिर से यहाँ पे भी बता रहा हूँ, सीखने समझने के लिए और मैनेजमेंट के लिए, साथ ही बर वक्त मार्केट या अपडेट से फ़ायदा उठाने के लिए। महीने में कुछ ट्रेड्स, जैसे कि मैं, ये चीज़ आपको भी पता है कि मेरे सिग्नल्स आपको फ्री में भी मिलते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, और प्रीमियम के भी अभी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और कोशिश करता हूँ कि जो रिज़ल्ट्स होते हैं डेली के, वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको मेरे सिग्नल्स का और मेरी जो रिसर्च है, या मेरी जो मतलब कि जहाँ तक एक अकल या इन्फॉर्मेशन इल्म मेरा है, या जो चीज़ें मेरे ज़हन में होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और आपको अच्छी तरह से पता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कभी भी अपनी नादों में तारीफ़ कर रहा हूँ, और ना ही मैं आपको जो है वो कह रहा हूँ कि मेरी ये कोई कन्फर्म चीज़ है। बस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कोई भी ट्रेड, कोई भी ऐसी चीज़ आज तक मेरे साथ या मेरे मेंबर्स के साथ नहीं हुई। अगर मैनेजमेंट ठीक है, अगर आपको जो है वो फ़ॉलो करना आता है, तो अगर कोई एक्सपर्ट है, कोई नजूमी है, कोई भी बंदा है, क्रिप्टो में किसी की भी ट्रेड उलट जा सकती है। मार्केट जब अगेंस्ट जाती है, तो मैं बाकायदा कहता हूँ, मैंने कितनी दफ़ा ही पोस्ट्स की हुई हैं, ठीक है।
कि जब भी मार्केट अगेंस्ट चलती है तो कोई एक्सपर्ट, कोई नजूमी बाकी नहीं रहता, हर बंदे ने लिक्विडेट या फिर उनका जो है वो नुकसान होता ही होता है। और क्रिप्टो में कोई भी ऐसा बंदा नहीं आई थिंक कि जिसका नुकसान ना हुआ और बाद में जो है वो, क्योंकि नुकसान करके भी आप सीखते हो, हर एक जो है वो नुकसान से आप कुछ ना कुछ पहले से बेहतर, या हर गलती से आप जो है वो जैसे कहते हैं कि सीखते हो। स्पेशली क्रिप्टो में ये हर गलती आपको जो है वो कोई ना कोई चीज़ बताती है, ठीक है। तो अल मुख्तसर ये कि मैनेजमेंट आपकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आपको मैनेज करना अगर आता है तो वेल एंड गुड, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आपको कम से कम लॉस होते हैं। लेकिन अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो आप अपने जो लॉस है ना वो पहले से कहीं ज़्यादा कर लेते हो, ठीक है। मैनेजमेंट की वजह से आप लॉस से बच सकते हो। और सबसे जो अच्छा, अब चले मैं इस चीज़ को ज़्यादा बहस में नहीं करता। मुझे 3 से 4 साल जो है वो क्रिप्टो में, यानी कि मैं 3 से 4 साल मैंने जो है वो बहुत लॉस किए, ठीक है। मुझे खुद नुकसान हुए, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई और ये हर किसी के साथ होता है, ठीक है। तो ये नहीं कि कोई यहाँ पे जो है वो बैठ के गए कि मैं जो है वो, अगर मैं कह रहा हूँ कि सुई आप $1.5 पे बाय करो और $1.6 टारगेट है, तो कभी हो ही नहीं सकता कि उसका जो है वो आप जैसे ही बाय करें, सुई जो है वो डायरेक्ट 1.6 पे चला जाए। ऐसा कभी कभी कोई नजूमी नहीं होता। अगर ऐसे कोई कहता है तो वो झूठ है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो आपसे कहता है ना कि मैं 2000% ट्रेड के प्रॉफिट आपको दिखा के स्क्रीनशॉट या इस तरह की उस तरह की चीज़ें, और हमारे ग्रुप के साथ, हमारे ग्रुप के मेंबर्स की कितनी जो है वो लोग हैं जिनके साथ ऐसे स्कैम्स, ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग बताते नहीं हैं, मुझे पता है अच्छी तरह से। कुछ लोग जो है वो बताते नहीं हैं, और जो बताते हैं वो मैं शेयर भी करता हूँ और आपको पता भी है। ट्रेडिंग सिग्नल्स के हवाले से अगर बात की जाए तो हर बंदा, ख़ुसूसन टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, डिस्कॉर्ड में, आपको, आपके पास $1 है, आपके पास $1000 हैं, तो वो हर बंदा आपको लूटने के चक्कर में होगा। आप एड्स से धोखा खा सकते हैं। आप जो है वो लोग आपको व्हाट्सएप पे लेके जाएंगे कि आप जो है वो हमारे सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, या मैं न्यू कॉइन पे ट्रेड्स देता हूँ। जैसे पिछले 2 दिन की बात है, ये मैंने यहाँ पे जो है वो पोस्ट किया है। अगर आप यहाँ पे स्कैम लिख के सर्च करें तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, ये मेरे मेंबर के साथ 300 तकरीबन $50 के करीब थे, इसका जो है वो लॉस हुआ है। क्यों? बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे जो है वो ये एक बंदा है, ये नंबर भी मैंने दिया हुआ है। तो इस तरह से करके लोग स्कैम कर देते हैं। तो मैं जैसे बताया, उधर मैंने वॉइसेस की हैं, ये देखिए आप, कितनी मैंने लंबी-लंबी वॉइसेस की हैं कि यहाँ पे दरिंदे बैठे हैं, ठीक है। हर जगह पे ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं पे भी आपको माफ़ नहीं करेंगे, या आप ऐड देख के कहीं जाते हो या किसी पे ट्रस्ट करते हो वग़ैरह, वग़ैरह। तो जहाँ पे आप लालच करोगे या जहाँ पे आपको ज़्यादा जो है वो मतलब की चीज़ें बताई जाएँगी, तो वहाँ पे आपको जो है वो आपके ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि मेरे साथ जो है वो स्कैम हो सकता है, या मुझे जो है वो लालच नहीं करना चाहिए। और लालच तो किसी सिग्नल को फ़ॉलो करते हुए भी नहीं करना चाहिए, ये भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो चलें, अब यहाँ पे जो है वो बात करते हैं। पहले तो आपने लालच, एड्स वगैरह, इन सारी चीज़ों से जो है वो बचना है, और ख़ुद को भी बचाना है, दूसरों को भी यहाँ पे जो है वो यही आपने मशवरा देना है, ताकि हो सकता है आपकी वजह से कोई बच जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सिग्नल्स की, ठीक है। जहाँ पे भी आपको लगे कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कुछ जो है वो दाल में कुछ कहते हैं ना, वो काला वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। तो दूसरी चीज़, अब यहाँ पे बात करते हैं सिग्नल्स की, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करता हूँ, ठीक है, देखें, तो मैं जब जो है वो मेरे ग्रुप में कोई बंदा ज्वाइन करने लगता है, ये मैं आपको एक वॉइस आज सुबह मेरे एक ग्रुप में बंदा जो है वो उसने ज्वाइन करना था, उसने ज्वाइन किया भी है। तो ज्वाइन करने से पहले जब वो फ़ीस भेज रहा था, तो यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये एक गुलज़ार भाई हैं, इसी तरह से 1-2 और भाई भी हैं जो ऐड हुए हैं, उनको भी पता है। और कोई भी बंदा ऐड हो रहा है तो ये देखें, मैं उससे पहले कह रहा हूँ, ये मेरी वॉइस आप ज़रा सुन लीजिएगा प्लीज़, ताकि आपको जो है वो ये चीज़ जो है वो आपके ज़हन में कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ ना रहे, ठीक है। ये वॉइस मेरी ज़रा सुन लीजिए आप, ये मैं आपको सुना देता हूँ। ये मैंने उससे जॉइन करने से पहले वॉइस की है, जब उसने जॉइन नहीं किया था अभी। जो है वो मैं हमेशा कहता हूँ, स्टार्ट करने से पहले ये बता दीजिए कि आपको एक्सपीरियंस है ना कुछ क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, मतलब आप कर सकते हैं ना। ये नहीं कि आप मतलब ग्रुप में एंटर हो गए, मतलब कि आपको जो है वो, मैं हमेशा कहता हूँ आप यहाँ पे सीखने के लिए आओ, ठीक है। तो एक तो फौरन आके, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो आके मतलब ऐसे लगा देते हैं, कोई ऐसी मिस्टेक कर देते हैं या समझते हैं कि शायद मैंने एक चीज़ कही है तो
वो टर्म्स एंड कंडीशन तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं फीस लेने से पहले आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको जो है वो ट्रेडिंग का आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं है तो जस्ट आप सीखेंगे, ठीक है, देखेंगे, थोड़ा फंड यूज करके बेशक ट्राई करेंगे, बिल्कुल थोड़ा, या $5-10 से स्टार्ट करेंगे। आपने 1 महीने के बाद जो है वो आपने देखना है कि मेरे सिग्नल्स कैसे थे, या रिव्यू देना है कि आपको मतलब कि कैसा जो है वो आपको रिजल्ट मिले, या क्या आपने जो है वो कुछ सीखा है, कोई एक लफ्ज़ भी सीखा है। मैं कभी भी मेंबर से ये नहीं कहता कि आप जो है वो आपने कितना प्रॉफ़िट लिया, या मैं ये नहीं कहता कि कितना लॉस किया। मैं जस्ट ये पूछता हूँ कि आपने कुछ सीखा है, कोई आपकी एक चीज़ पल्ले पड़ी है? क्योंकि मुझे, अगर आप मुझे $15 दे रहे हैं ना, तो सिग्नल्स के लिए दे रहे हैं। मेरे सिग्नल्स में कोई भी इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं होगी। बाकी क्रिप्टो है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं फ़ीस अभी नहीं ली मैंने। ये नहीं कि मैं कहूँ कि बाद में या 1 महीने के बाद आपको ये मैसेज करूँ ना। मैं आज फ़ीस लेने से पहले आपको मैसेज कर रहा हूँ। क्रिप्टो 100% रिस्की है। सारा कुछ आपके ज़हन में होना चाहिए, एक-एक चीज़। मतलब ये नहीं कि आप जो है वो बाद में मुझे कमेंट करके कहें, जैसे मैंने उस दिन आपको, शायद आपने देखे होंगे मैसेजेस सारे, ठीक है? तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगी। तो इसको एक तो पहले क्लियर कीजिए। बाद में आपने देखना है कि आपने कुछ सीखा है। मैं कहता हूँ मैं $15 लेता हूँ। महीने के बाद अगर एक बंदा मेरे ग्रुप से एक चीज़ सीख लेता है ना, तो वो ठीक होती है। प्रॉफ़िट लॉस से मेरा कोई मतलब भी नहीं है। तो इन चीज़ों को पहले आप काइंडली जो है वो ध्यान से वॉइस को सुन के फिर जो है वो आपने पेमेंट करनी है, ठीक है? और आपको ये भी पता है, ये तो जो है वो मैंने पहले वॉइस की, उस दिन एक बंदे ने मुझे कमेंट किए, 1 महीना वो ट्रेडिंग ग्रुप में रहा है। मैंने उससे जो है वो $10 की बात थी ना, मैंने उसे वापस कर दिया। आपके सामने स्क्रीनशॉट भी है, अभी भी आपको मैसेजेस वो आप देख सकते हो, ठीक है। क्यों? कि मुझे जो है वो डॉलर से कोई नहीं है। चलें, ये चीज़ें मैं वज़ाहतें पहले ही लंबी-लंबी दे चुका हूँ पोस्ट्स करके, ठीक है, वो आपको पता होगा। तो आपने यहाँ पे इन चीज़ों को ज़हन में रखना है। मैं बार-बार कहता हूँ क्रिप्टो रिस्की है, मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मेरी जस्ट कोशिश होती है, एक प्रेडिक्शन होती है, सोच है, या जो भी इन्फॉर्मेशन, मेरा इल्म है, जो मेरी रिसर्च होती है, जो मेरा समझ लें देसी एनालिसिस होता है, या जो भी चीज़ें होती हैं। तो उस हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरह से मेरे सिग्नल्स का पता है, फ्री में भी आपको मिले हुए हैं, और आप जो है वो प्रीमियम ग्रुप में भी यहाँ पे जो है वो मैं ऑलमोस्ट रिज़ल्ट भी शेयर कर देता हूँ, और आपको पता भी है, ठीक है। तो आई होप कि सबसे पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और आप कुछ यहाँ पे जो है वो आपको एहतियात का भी मैंने बताया है, तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब एक ट्रेड यहाँ पे जो है वो लेते हैं, मैं आपको गाइड करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप में आके आपको जो है वो कुछ चीज़ें बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल होते हैं। उससे पहले आपके साथ मैं यहाँ पे कुछ ये दिखाने से पहले, करने से पहले यहाँ पे जो है वो आपको मैं एक कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? जो सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल होता है या इशू होता है। देखो, यहाँ पे मैं एक आपके सामने, अच्छा मैंने फ्री ग्रुप में अगर मैंने स्पॉट का सिग्नल दिया, तो मैंने आपको पोस्ट लिख के दिया कि ये स्पॉट बाइंग आप कर लो, जैसे मैंने सुपरा का बताया था, या कोई भी, या मैं कोई ट्रेड देता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ दिन पहले कुछ 2-3 ट्रेड्स दिए हैं। अच्छा, मैं शाम को उस दिन लिखा था क्लैंकर का, एक मैंने जो है वो क्लैंकर कॉइन था जिसका मैंने शॉर्ट का सिग्नल दिया था, तो मैंने उधर क्लैंकर शॉर्ट लिखा। बहुत सारे लोगों ने 5-7 मिनट तो लगा दिए समझने में। कुछ को ये लगा था कि मैं प्रीमियम ग्रुप में ट्रेड दे रहा था और इधर हो गई, कुछ ने वैसे एंट्री नहीं ली, और कुछ को शॉर्ट का पता नहीं था। चलें, ये चीज़ें जो है वो, तो मतलब कि देखो कि आपको अगर पता है कि मैं कह रहा हूँ क्लैंकर शॉर्ट, अब आपको पता है, आप फॉलो करना जानते हो, तो आप क्या करोगे, फ़ौरन से क्लैंकर को शॉर्ट कर लोगे और मैनेज भी कर लोगे। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है, आपको अंदाज़ा नहीं है, या आपको जो है वो पता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे करोगे, ठीक है? ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा देखो, प्रीमियम ग्रुप में कुछ लोग आते हैं, या मैं फ्री ग्रुप में अगर आपको सिग्नल देता हूँ फ़र्ज़ करें, तो लोग कहते हैं कि आप हमें एंट्री, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट टीपी, ये सारी चीज़ें लिख के दो, ठीक है। मुझे अब समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं आपकी राय की, आपके कमेंट का एहतराम करता हूँ, और मैं ये चीज़ समझता हूँ, और ये होनी चाहिए लिखी हुई। लेकिन एक चीज़ जो आप जो है वो शायद इग्नोर करें, या आप जो है वो उसे समझें, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, एक कॉइन है, ये सुबह मैं एक सिग्नल दे रहा हूँ 8:44 पे, ठीक है। ध्यान से बात को सुनिएगा। ये है यूएसटीसी लॉन्ग का सिग्नल। मैं यहाँ पे ज़ोन बता रहा हूँ कि 0.0092 पॉइंट, यानी बता रहा हूँ 95, यानी एंड पे 9295 हो रहा है, ठीक है, आ रहा है। तो इतने पे ज़ोन है, ठीक है। यहाँ से हमने लॉन्ग यूएसटीसी को लॉन्ग करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ टारगेट्स, ये मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे एसएल मस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, कि स्टॉप लॉस आपने लगाना है। अब पूरी तवज्जो से बात को सुनिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.92,
0.95 यहाँ पे मैं टारगेट्स लिख रहा हूँ, मैं पोस्ट्स लिख रहा हूँ। मुझे पोस्ट लिखने पे 30 सेकंड्स लगते हैं, 15 सेकंड्स या 1 मिनट लग जाता है, ठीक है। ध्यान से बात को सुनिएगा। अब यहाँ पे जो टाइम लगता है ना, उस टाइम में क्रिप्टो कहीं से कहीं चली जाती है। अभी थोड़ी देर पहले वो कॉइन कहाँ था, USDC, क्या पता 0.92 के कहाँ हो, उससे नीचे आ गया हो, उससे ज़्यादा हो गया हो। या ऐसे तो नहीं है ना कि मैं यहाँ पे जोन बता रहा हूँ और वो भी वहाँ पे जो है वो रुक के खड़ा होगा कि हाँ मैं जोन बता रहा हूँ, ये बंदा जोन बता दे फिर मैं आगे पीछे होऊंगा। नहीं, बल्कि ऐसा नहीं होता। 1 सेकंड लगता है और कॉइन का रेट जो है वो पंप डंप होता है, ऊपर नीचे होता है। अब यहाँ पे बात को पूरी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वहाँ पे थोड़ी प्राइस चेंज होती है, या मैं वहाँ से जो है वो देख के आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ तो वहाँ बैक पे प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। या यहाँ पे जो पोस्ट होती है वो वाली चीज़ अगर यानी जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ऐसे है, उधर जब आप चेक करते हो या बाइनेंस को ज़ाहिर है आप ओपन करोगे, या मैं फ़र्ज़ करो USDC लॉन्ग कह रहा हूँ, आप बाइनेंस में जाओगे, वहाँ पे ओपन करोगे तो कुछ टाइम गुजर जाता है, प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। तो होता क्या है कि कुछ लोग स्पेशली जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो परफेक्ट तरीके से, ख़ास तौर पे जो है वो आइडिया नहीं होता, या जिनको जो है वो जो नए होते हैं, या जिनको जो है वो टेंशन ज़्यादा होती है, ये भी इसमें जो है वो मैं ख़ुद जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मुझे पता है। और हर बंदे का जब किसी का लॉस या प्रॉफिट हो रहा होता है, या किसी कोई ट्रेड उसने ली होती है, तो ज़ाहिर है ज़हन में होता है कि यार हर बंदे के में होता है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं। कोई लाख कहे कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं टेंशन, बट होती है टेंशन, ठीक है। तो बंदे के जहन में 100 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि 0.92 पे अब एक बंदा बाइनेंस को ओपन करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ पे वो जब जाएगा, हो सकता है ये 0.2 वाला, ये 92 वाला हो सकता है 0.98 तक चला गया हो, तब वो जब एंट्री लेने लगेगा तो स्टॉप लॉस भी ज़ाहिर है उसका चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस थोड़ी चेंज हुई है, उसकी एंट्री भी चेंज होगी। तो वो फिर देखेगा, क्योंकि उसे मैनेज करना आता है, तो उससे अगर मैनेज करना आता है तो वो अपने हिसाब से जल्दी से मैनेज कर लेगा, और वो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा कि हाँ मैंने इतना पे इतना करना है, इतना स्टॉप लॉस करना है, इतनी मैं एंट्री ले रहा हूँ, इतना मैंने स्टॉप लॉस जो है वो लगाना है कि मुझे इतना नुकसान हो जाए तो कोई मसला नहीं है, और यहाँ पे मैंने टेक प्रॉफिट करना है। अब अगर मैं 0.2 यहाँ पे कह रहा हूँ, 9.2 पे एंट्री लो, और यहाँ पे 98 हमारा प्रॉफिट टारगेट है, और जब बंदा जाता है देखता है कि यहाँ पे 0.92 की बजाय 0.98 पे कॉइन चला गया, तो वो क्या कहेगा? वो तो TP, मतलब कि मेरा तो हिट हो गया। समझ लो कि मैंने, यार हम 92 पे ले रहे हैं ना, और 98 पे वो बंदा देखता है, तो ज़ाहिर है फिर वो बंदा चाहिए कि उसे यहाँ पे ट्रेड ही ना ले, या वो इंटर होता है, कॉइन दोबारा नीचे आ जाता है, उसका तो लॉस हो गया ना, ठीक है ना। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, ये सारी बातें आपको मतलब एक ही टाइम में, एक ही मतलब कि अभी वीडियो देख के ऐसे में समझ नहीं आ जाएंगी, बल्कि आपने इनको समझना और सीखना है। देखो, अब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, देखो आपके पास $2 हैं, किसी बंदे के पास $200 होते हैं, ठीक है। किसी बंदे के पास सिर्फ $10 हैं, किसी के पास $1000 हैं। हर बंदे के पास फ़ंड जो है वो, ज़ाहिर है मैं यहाँ पे अगर अपनी जो है वो बात करूँ या अपने ग्रुप मेंबर्स की, तो हम इतने कोई वेल्स वगैरह नहीं हैं, लेकिन फिर भी हर बंदे के पास अपना अपना फ़ंड है। किसी के पास $10 है, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आपके पास यहाँ पे आप कितने फ़ंड से इसको यूज़ कर रहे हो, कितना आप मार्जिन यानी कि लगा रहे हो, कितना आपके पास फ़ंड है, कितना आप जो है वो चाहते हो कि आपको लॉस हो जाए। देखो, एक बंदे के पास हैं $10, अगर यहाँ पे वो कहता है कि स्टॉप लॉस में मेरा $1 का लॉस वो बर्दाश्त कर लेगा, वो मैं स्टॉप लॉस का बताता हूँ, ठीक है। तो अगर एक बंदा $10 वाला है, वो $1 ज़्यादा से ज़्यादा लॉस बर्दाश्त करेगा। आप खुद सोचो कि वो चाहेगा कि इससे ज़्यादा लॉस मुझे ना हो, लेकिन जिसके पास $100 हैं, तो वो बंदा चाहेगा कि कोई नहीं, $5-10 का लॉस हो जाए, मुझे टेंशन नहीं है। मतलब ये है कहने का कि हर बंदे ने अपने हिसाब से देखना है कि वो कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता है। तो यहाँ पे जो एंट्री, जो ये पॉइंट्स हैं, स्टॉप लॉस वगैरह सारा कुछ, तो हर कोई अपने हिसाब से लगाता है। एक बंदा लगाता है कि मुझे यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वो मैं लॉन्ग करके आपको बताऊंगा, ये मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करें कि एक बंदा कहता है कि मुझे $1 लॉस हो जाए, एक बंदा कहता है मुझे खैर है $5-10 लॉस हो जाए, वो बर्दाश्त कर सकता है। तो हर किसी का अपना अपना हिसाब होता है, ठीक है। कुछ बंदे प्रॉफिट के लिए कुछ लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ जो है वो प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस बिल्कुल ना हो, ठीक है, $0.1 का भी ना हो, ठीक है। तो ये भी तो हर किसी की सोच है, मेरी भी सोच हो सकती है, आपकी भी हो सकती है।
तो ये चीज़ जो है वो आपने समझनी है कि स्टॉप लॉस या ये जो पॉइंट्स हैं, अगर कोई बंदा थोड़ा लॉस बर्दाश्त कर लेगा तो कोई नहीं, वो स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रख लेगा ऊपर नीचे। मैं लॉन्ग करके बताता हूँ आपको कैसे, ठीक है। और एक बंदा जो है वो चाहता ही नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर या तो आप इसको मैनेज करके इन पॉइंट्स को जो है वो, क्योंकि ये ऊपर नीचे तो होने, थोड़ा बहुत फ़र्क तो आना है, तो आपने इसे ठीक करना है मैनेज करके। अगर आप अच्छे से मैनेज करोगे तो कोई टेंशन नहीं होगी। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये उम्मीद है कि आपको अभी नहीं तो बाद में ये बात समझ आ जाएगी कि मैनेज करके, या फिर या तो आप ट्रेड ही ना लो क्योंकि आप लेट हो गए हो, या आप जो है वो मतलब कि प्राइस बहुत नीचे आ गई है तो आप नहीं लेना चाहते, तो वहाँ पे जो है वो आप इसको स्किप कर सकते हो, रुक सकते हो, या फिर आप जो है वो मैनेज करके इसको बेटर कर सकते हो, या अपने फ़ंड के हिसाब से एसएल को थोड़ा मज़ीद नीचे लगा के थोड़ा सा आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं होती, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारा इशू होता है, ठीक है, लोगों का कि स्टॉप लॉस और ये चीज़ें लिख कर दो। लिख कर देने का ये हिसाब किताब होता है। मैं 2-3 महीने लिख कर देता था चीज़ें और लोगों का ये एतराज़ था कि भाई आपने कहा था ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लो, आपने कहा था यहाँ पे एंट्री लो, आपने कहा था यहाँ पे टेक प्रॉफिट करना है, मैंने तो वैसे किया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। वो मुझे कहेंगे। अगर आप भी ऐसे करोगे तो आप भी मुझे कहोगे कि भाई आपने ऐसे कहा था। तो मैं कोशिश क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 मिनट दिखाता हूँ। देखो कि मैं यहाँ पे ये देखो एक सिग्नल में दे रहा हूँ, ये देखें DAM, ये कॉइन है, ठीक है, डैम, इसको मैं लॉन्ग करवा रहा हूँ, मैं लॉन्ग का कह रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख के गया हूँ, मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया है तो मुझे यहाँ पे 13% मेरी जो ट्रेड है ना वो माइनस में है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। अब स्क्रीनशॉट देखो, स्क्रीनशॉट में क्या होता है, टाइम होता है। सबसे पहले कोई आपको जो है वो गलत गाइड कर रहा है तो आपको पता होता है कि यार देखो ये तो टाइम जो है वो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें टाइम होता है। ये जो लाइव स्क्रीनशॉट होता है इसमें टाइम के साथ प्रॉफिट परसेंटेज होती है कि कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस है। एंट्री प्राइस भी शो हो रही है और लास्ट प्राइस जो अभी चल रही है वो भी शो हो रही है, यानी जो अभी प्राइस पहुंची हुई है। अगर यहाँ पे जो है वो आपको ये चीज़ें नहीं इसमें आती लाइव, तो फिर आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन एक चीज़ लाइव आपको नज़र आ रही है कि 11:44 पे सिग्नल दिया हुआ है, ये उसकी परसेंटेज है, ये प्राइस है, और ये अभी ये इसने इतने पे एंट्री ली है और ये प्राइस अभी चल रही है। इस स्क्रीनशॉट को देख के इसमें सब कुछ होता है। अब मेरी कोशिश मोस्टली क्या होती है कि मैं यहाँ पे माइनस में जब ट्रेड होती है तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करने की कोशिश करूँ, बट क्योंकि क्रिप्टो में जैसे मैंने कहा 2 से 3 सेकंड्स में जो है वो बंदे की जो ट्रेड होती है ना, या वो जो प्राइस होती है वो चेंज हो जाती है। तो ऐसा कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता कि आपको मैं यहाँ पे जो है वो, अगर यहाँ पे मैं लॉन्ग कह के जाता हूँ और जब मैं जाता हूँ तो आप भी उसी एंट्री प्राइस पे लोगे जिस पे मैंने ली। कभी भी ऐसा नहीं होता। हर बंदे की प्राइस जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे होती है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल या टेंशन्स बनती हैं। तो इस बात को समझिए कि प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। अगर मैं एंट्री कह रहा हूँ करंट प्राइस, तो आपने करंट प्राइस का मतलब जो चल रही है आपने ले ली होती है। मैं यहाँ पे लॉन्ग लिखता हूँ तो आप कोशिश करें कि आप यहाँ पे लॉन्ग ले लीजिए, क्योंकि ना तो कॉइन मेरा इंतज़ार करेगा और ना आपका करेगा। अब मैं आपसे कहूँ कि डैम को लॉन्ग कर लो और मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे 2496 पे करो, तो मैं जब यहाँ पे जो है वो आप जब तक नहीं करोगे तब तक ये 2496 पे खड़ा नहीं रहेगा। हमारा इंतज़ार ना मेरा करेगा ना आपका करेगा। इसी तरह से ये जो मतलब कि आप कहते हो कि आप जो है वो प्राइस दे के फिर ऊपर नीचे हो गई, तो ये मतलब कि आपकी जो एंट्री है, मतलब कि आपने जो एंट्री ली वो थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। तो इसकी ये वजह होती है कि ये क्रिप्टो है और ये चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आपको रहेंगी। ना तो कॉइन मेरा इंतज़ार करेगा ना आपका करेगा, उसने ऊपर नीचे होना है, ठीक है। तो कोशिश करें इस चीज़ को जो समझने की कोशिश करें। कोई भी नजूमी नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है कि मैं आपको, हाँ कोशिश होती है, ये देखिए ये माइनस में अभी है ना, आप जब एंट्री लोगे तो आप यहाँ से लोगे, यानी मेरी ट्रेड माइनस, ये देखें प्राइस क्या है 2496, और अभी जो है वो ये माइनस में है। तो ये देखें ये लॉन्ग किया है 24, ये देखें, ये मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, 0.02496 और यहाँ पे 0.0462, यानी ये देखें ये 96 है, ये 62 है, 62 कम है यानी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपकी एंट्री होगी, क्योंकि मैंने यहाँ से ली है, ये देखें ये मैंने यहाँ पे लिया है, तो मेरी ट्रेड थोड़ी लॉस में अभी है और करना हमने लॉन्ग है, ये ऊपर जाएगा।
तो अभी भी आपकी एंट्री यहाँ पे होगी तो थोड़ा आपका ये फ़ायदा हो जाएगा, यानी आपकी अभी भी एंट्री थोड़ी नीचे होगी मुझसे, यानी बाद में कर रहे हैं लेकिन क्योंकि प्राइस नीचे आई हुई है तो आपकी एंट्री थोड़ी इधर होगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हेयर इज़ योर एंट्री, यानी आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। देखो वही टाइम है, वही चीज़ है, ठीक है, समझ आ गई। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि अगर मैं स्टॉप लॉस और सारा कुछ लिख के भी दूँ, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, लिख के देने तक आपकी जो एंट्री प्राइस होगी वो भी चेंज होगी। और अगर मैं यहाँ पे जो है वो उधर से आपको आके जो है वो ट्रेड लगा के आता हूँ, इधर लिखता हूँ तो तब भी प्राइस चेंज होती। यहाँ पे लिख के मैं जाता हूँ तो वहाँ पे जब जाऊँगा तो तब भी एंट्री प्राइस वो नहीं होगी जो मैं लिख के यानी कि जा रहा हूँ, वो परफेक्ट नहीं होगी, थोड़ी ऊपर नीचे होगी। इस बात को समझने की कोशिश करें। मैं इतना टाइम लगा दिया, आई होप कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि स्टॉप लॉस और ये सारी चीज़ें मतलब कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं। ये इसमें कोई मतलब कि है ही नहीं कि मैं आपको परफेक्ट कहूँ, या कोई बंदा अगर कहता है कि मैं परफेक्ट ये चीज़ें करवाता हूँ या वो जो है वो प्राइस चेंज भी नहीं होती जैसे वो कह रहा हो ऐसे होता है, तो ये मैं नहीं मानता। आप जो है वो मैं सीधा झूठ कहूँगा, ये झूठ होगा कि आपको जो है वो कोई ऐसे करके देता है या आप करके देते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सीधी बात कर देता हूँ, ठीक है। कोई ऐसे नजूमी या एक्सपर्ट नहीं होता कि वो आपको कहे कि ये देखो 0.92 पे आप एंट्री लो, आपकी एंट्री भी वही हो और यहाँ पे जो है वो कॉइन जब तक जो है वो आप एंट्री ना लो उधर पड़ा रहे, ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कितनी ज़बरदस्त एक ट्रेड है। अब इससे ज़्यादा और क्या बेहतर हो। ये देखें यूएसटीसी को मैंने कहा लॉन्ग करो, मैंने पॉइंट भी बताए हैं। अच्छा, यहाँ पे टारगेट भी बताया है, एसएलबी का है। यहाँ पे टाइम देखो कि ये 8:44 है, यहाँ पे कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे 8:45 पे अगले 1 मिनट के बाद मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा ये कॉइन नीचे आया तो मैंने कहा था यानी क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे टारगेट्स जो है वो हमारे टारगेट्स हैं और यहाँ पे मैंने लिखा है कि जोन 0.92 0.95। ये देखो जैसे मैंने 0.92 से 0.95 यानी इतने में आप जो है वो एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे ये तकरीबन 0.4 था, ये देखें 94। तो मैंने वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, रिस्क टेकर अभी भी एंट्री यानी कि यहाँ से इधर से भी ले सकते हो। थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉइन थोड़ा नीचे आ गया था, यानी कि हमने लॉन्ग किया हुआ है ना, तो थोड़ा 94 से भी नीचे आ गया था। तो मैं यहाँ पे जो है वो क्या किया, थोड़ा सा नीचे आया। फिर ये देखो कि मेरी प्राइस 11% है। अब 11% मेरी ट्रेड प्रॉफिट में है, यानी मैं जो है वो अगर कोई और लेता है तो यहाँ नहीं होगी बल्कि थोड़ी ऊपर या नीचे होगी, ठीक है। ज़ाहिर है मेरी 11% प्रॉफिट में है, मैं यहाँ पे कुछ भी कह रहा हूँ तो टाइम जो चल रहा है उसमें प्राइस थोड़ी ऊपर या नीचे होगी। अच्छा, अब मैं नीचे मैसेज लिख रहा हूँ, देखो कि 8:51 पे कितना टाइम हो गया। ये किधर हम 44 मिनट पे देखो मैं कह रहा हूँ, और इधर देखो कि 51 मिनट हो चुके हैं। 7 मिनट के बाद मैं कह रहा हूँ कि स्टिल इन बाइंग जोन के, अभी भी आप इसको बाई कर सकते हो, मतलब इसको लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जिन्होंने किया ये नीचे देखें। अब यहाँ पे देखें कि 58 मिनट पे 7 मिनट के बाद ये ट्रेड 100% प्रॉफिट में है, ठीक है। कितने 100% प्रॉफिट हमने यहाँ पे गेन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा ये लो 100% प्रॉफिट यहाँ पे। अब कितना टाइम हुआ, अब इससे ज़्यादा कुछ मतलब किस तरह से अच्छे से बंदा जो है वो बताए किस तरह से। हाँ, अगर कोई कॉइन बहुत ज़्यादा जो है वो मैनिपुलेशन हो रही है या कोई इस तरह का चक्कर हो रहा है तो फिर भी है, बट यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। अब मेरा इसमें यही है कि अगर कोई कॉइन बहुत ज़्यादा जंप या डंप कर रहा है तो उसमें जो है वो हमने प्राइस को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से देखना होता है, वरना कितनी ईजी यहाँ पे जो है वो हमने ये देखें 100% प्रॉफिट लिया। अच्छा, इसी ट्रेड को थोड़ा नीचे करते हैं, थोड़ा नीचे आओ। यहाँ पे देखो 120% में मैं कह रहा हूँ, ये देखो हाई रिस्क, जहाँ पे जिनकी भी यानी कि जो हाई रिस्क यानी रिस्क ज़्यादा लेने वाले होते हैं या जिनको टेंशन ज़्यादा होती है, ठीक है, तो यहाँ पे या जिनके लिए रिस्क ज़्यादा होता है तो ये देखें यहाँ पे बुक कर सकते हो 120% में। अब ट्रेड 120% प्रॉफिट में है, ये 8:59 पे है, ठीक है, यानी इजी ट्रेड है। अच्छा, यहाँ पे जिन्होंने बुक किया किया, अब यहाँ पे 120% प्रॉफिट हमने ले लिया। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो कि 9:05 हो गए हैं, ये देखें ये 8:59 है ना, तो यहाँ पे 9:05 में मैं मैसेज लिख रहा हूँ, जो रह गए अब थोड़े कम फंड से अगेन पकड़ना, जोन देखते हैं वैसे वही सेम रहेगा, यानी थोड़ा सा कॉइन जो है वो मैंने कहा उसी जोन में दोबारा आप इसको पकड़ोगे। तो यहाँ पे देखो मैंने दोबारा अब 9:06 में अगले मिनट में मैं लिख रहा हूँ अब लो एंट्री। अब फ़ौरन जिन्होंने एंट्री ली है
अब ज़ाहिर है क्योंकि ट्रेड चल रही है, एक्टिव तो होना ज़रूरी है। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो थोड़ा बहुत आप देर कर सकते हो, बाइनेंस ओपन करते हो या वैसे, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अब लो एंट्री। तो जिन्होंने किया है एंट्री यहाँ पे, ये देखो मैं यहाँ पे अब लो एंट्री लिख रहा हूँ, ये 9:06 पे, और मैं बता रहा हूँ 92.80 पे कॉइन आया हुआ है। तो अब लो एंट्री यानी अब एंट्री आप कर सकते हो। तो अभी देखो कि अगले मिनट में यहाँ पे देखो जंप मार के वो मज़ीद 92 पे गया था, लेकिन वो वापस आ गया। तो जिन्होंने एंट्री टाइम पे एक्टिव थे लिए वो प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे बूम लिख रहा हूँ, यानी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। चलें, कोई जिन्होंने नहीं ली नीचे देखो, ये देखो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेयर इज़ माई थर्ड एंट्री। ये देखो यहाँ पे मैंने तीसरी एंट्री लिया है, यानी 2 दफ़ा समझो प्रॉफिट बुक हो गया। जिन्होंने एक दफ़ा लिया या 2 दफ़ा लिया वो एक्टिविटी होने की बात है या तेज़ होने की बात है, मैनेज करने की बात है। अब यहाँ पे देखो कि मैं तीसरी एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 94 पे फिर मैं तीसरी एंट्री ले रहा हूँ लॉन्ग पे, और यहाँ पे जो है वो -3 में, ये देखो अभी भी मैं -3 में दिखा रहा हूँ कि मेरी यहाँ पे एंट्री है। 94 पे एंट्री है और मेरी -3 है। अब नीचे आओ थोड़ा सा, ये देखो 90% प्रॉफिट। ये अब टाइम देख लो, ये देखो ये -3%, 9:09 पे थी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो 9:12 पे, 3 मिनट में ये ट्रेड फिर से 90% है। और नीचे आप देखो कि अगले 13 मिनट पे 104% प्रॉफिट है। खुश यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप फुल बुक कर लो। तो एक ही कॉइन से 2-3 दफ़ा ट्रेड बुक कर लिए, तो प्रॉफिट ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब जो लोग, अब मैंने इतनी जो है वो लंबी वीडियो बना दी है, लंबा मैंने बता दिया है। बताया क्यों है? इसलिए कि यहाँ पे वो जो भी बंदे जिनको मैनेज करना आता है, जो यहाँ से सीखें, देखें, सारा कुछ समझें, तो उन्होंने अगर तो बहुत तेज़ हैं तो 3 दफ़ा प्रॉफिट ले लिया, और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है तो ईज़ी आपने जो है वो 2 दफ़ा यहाँ से 100% प्रॉफिट निकाल लिया। तो ये अहम चीज़ है कि अगर आप जो है वो समझ सकते हो। ये मैंने आज की ट्रेड्स दिखाई हैं, टुडे की, ठीक है। ये आज की मैंने दिखाई हैं, देख सकते हो आप, टुडे आज की ट्रेड्स मैंने इसलिए दिखाई हैं ताकि आपको इस चीज़ का फ्रेश जो है वो अभी की ट्रेड का मैंने बताया। चले मैं पीछे भी नहीं जाता ज़्यादा, ठीक है। बाकी जो मैं अगर दिखाऊं तो वो भी बहुत सारी चीज़ें कुछ हैं समझाने के लिए, दिखाने के लिए, बट ये जो है मैंने इसलिए दिखाई हैं कि आपको जो है वो बात की समझ आए और आप इस चीज़ को समझें कि जो मैंने जब यहाँ पे कर लें इसमें क्या मतलब कि इसमें आप खुद बताओ कितना यहाँ पे ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और ये इस तरह से मैं तो कहता हूँ कि कोई इतना नहीं होता कि मतलब इतने अच्छे रिज़ल्ट्स, और ये सारा कुछ मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, ये हकीकत है कि इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट, मुझे खुद भी इस चीज़ की खुशी होती है कि इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो बात पता है क्या है? सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि हम जो है वो समझते नहीं हैं बात को। हमें मैनेज करना नहीं आता, तो हम जो कहेंगे नहीं इस तरह तो नहीं है, हमें जो है वो प्रॉफिट नहीं हो रहे, हमारे पास फंड नहीं है, कुछ भी है या कोई भी ऐसी चीज़, तो परला बंदा जो है वो मुझे, या मैं जो है वो परले बंदे के उससे कीड़े निकालूंगा। लेकिन ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। इतने ज़बरदस्त जो है वो आपको सिग्नल्स इतने स्ट्रॉन्ग, और मेरी कोशिश यही होती है, आज तक मैंने कोशिश यही की है कि किसी का लॉस ना हो, ठीक है। और उसमें मैं खुद भी शामिल रहता हूँ। ये देखो कि ये मेरी लाइव ट्रेड चल रही होती है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट, अब जो अहम चीज़ें हैं, ये स्क्रीनशॉट, इसमें आपको सारा कुछ सामने होता है। लोग पूछ रहे होते हैं बाज़ों का टाइम, एंट्री प्राइस, लास्ट प्राइस, सारा कुछ इसमें होता है, ठीक है। ये बहुत अहम होता है। और बाकी यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट के बारे में यही है कि ऐसे ही होते हैं। अगर कोई बंदा कहता है कि ये जो है वो, मैं एक चीज़ कहूँगा, लोगों की एक सोच होती है ना कि प्रीमियम ग्रुप, जैसे मैं अब कहता हूँ कि मेरे प्रीमियम ग्रुप में, तो लोग ऐसे सोच के आते हैं जैसे प्रीमियम ग्रुप में कोई अलग से चीज़ें होती हैं, और ऐसी होती हैं कि जी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि सुई जो है वो आप बाय कर लो 1.5 पे, तो वो दूसरे दिन 2.5 होगा, या शाम को, या 1 घंटे बाद। ऐसा नहीं होता, प्रॉफिट निकालना होता है और ऐसे ही होता है। अगर कोई कहता है कि मैं ऐसे कह रहा हूँ और ऐसे हो रहा है, मैं ऐसे कह रहा हूँ और ऐसे हो रहा है, तो वो झूठ होता है। क्रिप्टो में कभी भी वो नहीं होता जो लोग जो है वो अपने मतलब हिसाब से या अपनी खुशी से, अपनी चाहत से कुछ करवाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हिसाब चलता रहता है, इसमें से हमने निकलना होता है, ये प्रॉफिट होते हैं। तो ये चीज़ अगर आप समझें, आप मेरे ग्रुप में आओ, ठीक है। आप जो है वो खुद सीखो, आप जहाँ से भी सीखो। जब ये चीज़ें आप समझ जाओगे तो आप प्रॉफिट ले सकोगे। ऐसे ही प्रॉफिट निकाले जाते हैं, कोई और मतलब आसान इसमें नहीं होता, ना ही कोई मतलब कि इतनी आसानी से क्रिप्टो में से जो है वो आप प्रॉफिट ले सकते हो, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत रिस्की होता है, बहुत मुश्किल होता है। कोशिश होती है, और आपने यहाँ पे जो है वो मैंने ये चीज़ें आपके सामने दिखाई हैं। तो इस तरह से जो है वो प्रॉफिट निकालने होते हैं। आप समझते हो कि हम जो है वो $100 लेके किसी बड़े प्रीमियम ग्रुप
ग्रुप में जाते हैं या $50 आप फ़ीस दे के जाओगे तो वो कि अलग से आपको उनके कोई सींग लगे हुए हैं जो आपको जो है वो प्रॉफिट निकाल के देते रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। इस चीज़ को आप जहन से निकाल लो, ठीक है। आपने जो है वो थोड़ा अच्छे से मैनेज करना होता है, आपने थोड़ा जो है वो अच्छे बंदे को सिलेक्ट करना होता है, आपने थोड़ी खुद की जो है वो मतलब खुद को एक्टिव करना होता है। और ये सारी वो बातें हैं जो हकीकत हैं, जो आपको माननी भी पड़ती हैं, जो आपको करनी भी पड़ती हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको सीखनी होती हैं, वरना आप अच्छे प्रॉफिट या यहाँ से जो है वो ये नहीं कर सकते कि आपके पास $100 और आपके 1000 बन जाए। ऐसा कभी नहीं होता। कोई ग्रुप वाला आपसे अगर कहता है कि मैं करवाता हूँ तो वो झूठ बोलता है। कोई भी ऐड आप देखते हो कि आप इस तरह से आओ, हम आपके लॉस रिकवर करवाएंगे। कोई आपसे बंदा कहता है कि आप मेरे ग्रुप में आओ, $100 दे के या 50 तो मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सारा झूठ और कुछ भी कोई नहीं कर सकता क्रिप्टो में, ठीक है। मैं खुद भी कोई एक्सपर्ट मतलब कि नहीं हूँ, और ना ही कोई होता है क्रिप्टो का एक्सपर्ट, ना कोई नजूमी होता है। अगर कोई आपसे ये चीज़ें कहता है तो वो झूठ कहता है, वो झूठा है। बस मैं सिंपल आपको कह रहा हूँ। तो ये हकीकत है जो आपके सामने है। तो मैंने आज तक आपने प्रीमियम ग्रुप में देखे हों या फ्री ग्रुप में देखे हों, जो चीज़ें बताई हैं, जो सिग्नल्स दिए हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर से मैं दोबारा से कहता हूँ कि कोई ऐसा मतलब कि लॉस या कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। मैनेज भी करना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट आती है तो फिर टेंशन नहीं है। बाकी क्रिप्टो ऊपर नीचे कॉइन होते रहते हैं, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी। कोशिश हमारी यही होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से जो है वो मैं लेके दूँ, और ख़ुद भी यहाँ से जो है वो प्रॉफिट में ही ट्रेड्स आपके सामने लाइव स्क्रीनशॉट वगैरह होते हैं। तो ये चीज़ आई होप कि क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे आप खुद सोचिएगा इस बात को और फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक कड़वा घूंट है जो मतलब कि समझे आपके लिए। इसको समझना और इस हकीकत को जो है वो बहुत ही कम लोग समझेंगे, ठीक है। बहुत ही कम लोगों के जहन में ये बात बैठेगी। बहुत ही कम लोग होंगे जो हाँ हकीकत इसको कहेंगे और मानेंगे भी। बाकी किसी ने जो है वो हर किसी की अपनी सोच है, अपनी मारनी होती है, अपनी फ़िलासफ़ी होती है। अच्छा, जो स्पॉट होती है ना, स्पॉट ट्रेड, तो वो बहुत ही आसान होती है। ये देखो, मैंने कहा पंप को बाय करो, आप यहाँ से आके बाय करोगे और बाद में उसको सेल कर दोगे या OCO ऑर्डर लगाओगे, जिसकी मैं आपको वीडियो साथ दूंगा कि आपने OCO ऑर्डर कैसे लगाना है, ठीक है। वो भी डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के साथ, या आपको व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल पे बाइनेंस फ्यूचर की आपने पहले पूरी वीडियो देखनी है 30 मिनट की, अगर आप करना चाहो तो। वो उसमें मैंने सारा कुछ आपको अलग अलग डेफिनेशन करके बताई है कि लेवरेज क्या होती है, यहाँ पे स्टॉप लॉस एंट्री क्या, सारा कुछ वो बताया है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़, स्टॉप लॉस जो होता है ना OCO में लग जाता है आपका। अगर आप मार्केट क्रैश होती है या कोई इस तरह की टेंशन होती है ख़ास तौर पे, तो आप OCO ऑर्डर लगा लिया करो स्पॉट में जो बाय करते हैं, ताकि आपको कोई कभी मार्केट क्रैश हो, कोई इस किस्म की टेंशन हो, तो आपको मसला ना हो। यानी आपको लॉस हो भी तो थोड़ा हो, आपका कोई बड़ा नुकसान ना हो। तो ये बड़ी अहम चीज़ होती है। तो ये इसकी वीडियो आपने देख लेनी है, ठीक है। स्पॉट बहुत आसान है, एक चीज़ बाय करके आप रखो और फिर वो सेल कर दो, ठीक है। या OCO ऑर्डर आपका लगा होता है, जब प्राइस वहाँ तक जाती है तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो साइड पे हो जाता है। तो ये है आसान। अब देखो, स्पॉट के सिग्नल या कोई यहाँ पे जो है वो, जो ट्रेडिंग में ग्रुप की बात कर रहा हूँ ना आपने की, तो वहाँ पे कम से कम कोई एक ट्रेड ऐसी ज़रूर होती है मंथ में, एक या तीन या वो तो किस्मत होती है, कभी कभी 5 ट्रेड्स भी महीने में ऐसी ज़रूर होती हैं जो आपको जो है वो 2x तक प्रॉफिट दे जाती है। मतलब अगर आपने $100 लगाए तो आपको $200 ईजी आपके ईजीली बन जाते हैं, और वो ट्रेड जो है वो एक ना एक तो होती ही होती है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप के हवाले से आप कहते हो ना, तो इतने भी मतलब के नहीं है कि आप जो है वो, मैं डेली के एक नहीं, मैं आपको 1 से 6 सिग्नल्स दे रहा होता हूँ। मैंने बड़े बड़े ग्रुप ज्वाइन किए, ठीक है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, आज से अगर 2-3 साल पहले तक आप जाते हो ना, तो मैं तकरीबन 5 मतलब कि जो ग्रुप्स हैं ना, ऐसे बड़े ग्रुप्स जिनको मैं फ़ॉलो कर चुका हूँ, और आप यकीन करेंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो आपसे फ़ीस ली जाएगी, ठीक है। और आपको सिग्नल्स जो हैं वो, अब देखो कि मैं एक ग्रुप में 50 टोन तक दी है मंथ की, एक मंथ की 50 टोन दे के आपको वो मंथ में टोटल ज़्यादातर 6 सिग्नल्स देते हैं महीने में पूरे में, और वो भी कोई स्पॉट या ऐसे। तो आप अंदाज़ा करो कि मैं यहाँ पे आपको अपने ग्रुप में, जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है उसमें आपको, मैं अभी भी प्रीमियम ऐसे बड़े बड़े लोग मैं जानता हूँ जो $50 दे के ग्रुप में ऐड हैं, और उनको डेली का या तो एक सिग्नल मिलता है, मुश्किल से रेगुलर नहीं मिलता, वो भी 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद एक सिग्नल मिलता है। तो ये भी चीज़ आप बात को समझने की कोशिश करें। तो मैं तो 3 से 4 सिग्नल्स देके उनके रिज़ल्ट उसी दिन
मैं आपको नहीं कहता। अच्छा, मेरे ग्रुप में एक फ़ीमेल ऐड हुई हैं, उन्होंने इसी तरह कहा कि मुझसे फ़ीस ली है ग्रुप के ओनर ने और उसने जो है वो 2 कॉइन बाय करवाए। एक उसने एडीए बताया और एक सोलाना, ठीक है, आई थिंक सोल ही था। तो वो जो है वो मार्केट के रश में, अब वो ओनर बंदा वो इतना नहीं बता रहा कि भाई यार आप जो है वो स्टॉप लॉस, अगर आप कह रहे हो कि सोल और एडीए को बाय कर लो, तो मार्केट क्रैश हुई, इनका लॉस जो है वो कितना हुआ, $300 तक। मैं खुद उस बंदी को जानता हूँ जिसका लॉस हुआ है, ठीक है, और वो मुझे कह रही थी। तो देखो कि कम से कम यार आप इतना बता दो कि यार ओसीओ ऑर्डर लगा दो, आप स्पॉट में बाइंग करवा रहे हो। तो मैं तो सबसे पहले प्रीमियम ग्रुप में, अब भी आप देखो मेरी इस वक्त भी सर्च करो प्रीमियम ग्रुप में ओसीओ ऑर्डर, और ये जो बाइनेंस फ्यूचर होगी ये मेरे ग्रुप में, आप फ्री वाले में भी सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल पे, आपको ओसीओ लिख के अभी सर्च करो तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि भाई आप ओसीओ ऑर्डर लगा लो ताकि कोई बड़ा नुकसान आपका ना हो। तो इतना भी वो नहीं कर, चलें ये चीज़ें साइड पे रखते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरे ग्रुप के प्रॉफिट है ना वो इतने भी होते हैं, या इतनी भी मतलब कि बात नहीं है कि मैं आपको अगर ग्रुप में डेली का 1 से 4 सिग्नल्स दे रहा हूँ, मंथ के अगर 100 सिग्नल्स बनते हैं तो उनमें से कोई आप खुद अंदाज़ा करें कि मैं तो फ्री में भी 1-2 सिग्नल ऐसे दिए हैं कि जो बहुत बड़े-बड़े प्रॉफिट आपको जो है वो उससे मिले हैं, ठीक है। तो ऐसे 100 में से कोई 1-2 ट्रेड्स ऐसी होती हैं जो बड़ी ज़बरदस्त और यानी कि धमाके वाली होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो स्पॉट में जो है वो आप ईज़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्यूचर की बात करूँगा, ठीक है, फ्यूचर को समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग पे जो मेरी मुकम्मल वीडियो है 30 मिनट की वो आपने देखनी है, वहाँ पे एक-एक चीज़ की मैंने जो है वो क्लियर की है। यहाँ पे बस थोड़ा जो अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं 1-2 वो मैं यहाँ पे गाइड करने की कोशिश यहाँ पे हम इधर से मैं सर्च करता हूँ टाओ, ठीक है। अच्छा, टाओ देखिए ये चल रहा है 305 इशारिया कितने पे, 305 इशारिया समथिंग पे, 306 पे चल रहा है समझ लो, ठीक है। 306 से मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ। ये बाय करना होगा, लॉन्ग करना होगा तो आप बाय करेंगे, अगर शॉर्ट करना होगा तो सेल करेंगे। मैं सेल पे क्लिक करके इसको इतना कर लेता हूँ। मेरे पास कितने डॉलर्स हैं आप देखें यहाँ पे, 13.52, ठीक है। तो एक चीज़ को समझें, यहाँ पे $13 मेरे पास हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कितने लगा रहा हूँ, ये देखें 3%, ये आप देखें इस तरह से 2%, 3%, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। ये मैंने शॉर्ट सेल कर दिया, ये मेरी ट्रेड जो है वो लग गई है, नीचे आपको सामने शो हो गई है, ठीक है। सबसे पहला जो काम है, ट्रेड लगा के आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखें ये मार्जिन आपका जितना ज़्यादा कम होगा आपने उतना ज़्यादा कम यूज़ करना है, ये आपकी एहतियात के लिए होता है। बाकी अगर आपके पास, इधर मेरे पास $13 फ्यूचर में पड़े हैं, आपके पास $200 हैं, तो आप बेशक यहाँ पे $20 का मार्जिन लगा दो, 30 का, 40 का, वो आपने अपने हिसाब से लगाना होता है, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे आपने 3% जस्ट सेलेक्ट किया था, यानी टोटल जो आपके पास डॉलर पड़े हैं उनका 3%। ये मेरी ट्रेड लग गई। ट्रेड लगाने के बाद अब देखें कि क्या प्राइस है यहाँ पे कॉइन की, 306.10, ठीक है। आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे देखें कि आपकी लिक्विडिटी प्राइस क्या है। सबसे पहले अगर लिक्विडिटी प्राइस आपकी करीब है, यहाँ पे ये वाली, ये 306 है, तो 437 काफ़ी दूर है, काफ़ी, और इसको लगने में जो है वो इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रेड बिल्कुल सेव है। मतलब ये है कि आपको लिक्विडेट होने की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 437 पे जब तक, तो 437 पे ये जाएगा तो तब आप लिक्विडेट होंगे, तो कोई ख़तरा नहीं है, ये काफ़ी दूर है। या उससे भी बेटर ये होता है कि ये नील होनी चाहिए, 437 भी नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल 0-0 होनी चाहिए, नील होनी चाहिए। ऐसे छोटे-छोटे मतलब ऐसे-ऐसे 2 लाइनें लगी होनी चाहिए, वो नील होता है, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि प्राइस है $307 पे चली गई। देखिए मुझे अभी लॉस हो रहा है, ट्रेड मेरी लॉस में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इतना भी लॉस नहीं है, मैंने इतना मार्जिन यूज़ नहीं किया हुआ, ये मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें कि आपकी जो प्राइस चल रही है 307 है, यहाँ पे आप आएंगे, ये आपकी लेवरेज है, ये आपने लगाई हुई है 75x की मैंने लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपने दूसरा काम क्या करना है, ट्रेड लगाने के बाद पहला काम आपने क्या किया, लिक्विडिटी को देखना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, TPSL यानी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, TPSL इसको कहते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे ये पोजीशन TPSL है, ठीक है। इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट कितने पे आप जो है वो जब ट्रेड जाए, ये आपको शो हो रही है कि 305 आपकी एंट्री थी, 306 है अभी, ठीक है, जो प्राइस चल रही है। तो आपने प्रॉफिट कहाँ पे लेना चाहते हो आप, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जब 290 पे आए तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, या 280 पे आए तो मैं, मेरा यहाँ पे ये
टेक प्रॉफिट यानी कि जो है वो मेरा प्रॉफिट निकल आए बस क्लोज़ हो जाए। यानी आप 280 पे क्योंकि हमने शॉर्ट की है, नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर ये ऊपर ऐसे चला जाए 306, 307 जितना ऊपर चला जाएगा, ये लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट की मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका जो है वो ये लॉस होता जाएगा। तो आपने जो है वो क्या करना है कि नीचे आएगा यानी 280 पे आएगा तो आपके ये $2 का जो है वो बन रहा है प्रॉफिट, ये आपका बुक हो जाए। स्टॉप लॉस आपने कितना लगाना है? अब यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना बताने वाली, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है 210 पे, सॉरी 310 पे, ठीक है? तो मैं यानी 310 लगा रहा हूँ तो मतलब मुझे $0.44 का लॉस जो है वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो मैं इसको 314 कर लेता हूँ, $0.83 का। इसी तरह से अगर आप $1 का लॉस बर्दाश्त कर चुके हो तो कर सकते हो तो आप यहाँ पे 316 पे लगा दो कि मैं 316 पे लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे $1.03 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है? इसको आप कंफर्म कर दीजिए। ये देखिए, अब आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लग चुका है। अब आपकी यहाँ पे जो है वो सिंपल आपका लिक्विडिटी प्राइस की भी आपको टेंशन नहीं है। यानी ये देखें, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट सारा कुछ आपने लगा दिया। तो ये जब दोनों काम आपने कर लिए, लिक्विडिटी भी आपने देख ली, कम से कम देखनी तो ज़रूर है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस और टीपी भी लगा लिया। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, टीपी बेशक आप यहाँ पे ना लिखो, यानी जब तक ये कॉइन ट्रेड चलती रहती है या आप खुद आके जब तक क्लोज़ करते हो तो ठीक है, वरना ये जो है वो टेक प्रॉफिट आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ना लगाना चाहो तो, लेकिन स्टॉप लॉस आपने लगाना है, स्टॉप लॉस, ठीक है? स्टॉप लॉस क्या होता है कि आप जो है वो जितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो उतना ही ये लॉस होगा। ये देखें, मैं $1 बर्दाश्त कर सकता हूँ तो मेरा $1 का लॉस हो जाएगा और यहाँ पे मेरी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी। इससे ज़्यादा अगर मुझे लॉस होगा तो मेरी ट्रेड क्लोज़ होगी, मुझे टेंशन नहीं होगी, मुझे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मेरी ट्रेड यहाँ पे स्टॉप लॉस की वजह से ख़त्म हो जाएगी। मतलब मुझे लॉस हो भी रहा है तो थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये है स्टॉप लॉस। ये लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस अब आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है? मार्जिन जितना आप यूज़ करेंगे ज़्यादा, उतना आपको ख़तरा भी ज़्यादा होगा, और अगर यहाँ पे आप मार्जिन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लेवरेज कम यूज़ करनी है, ठीक है? ये 75x है, आप थोड़ी कर लीजिएगा। और अगर आप यहाँ पे मार्जिन जो बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए मैं $0.40 यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं 75x क्या, मैं यहाँ पे 200x भी कर लूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन ये नहीं कि अब आप कहो कि बस मैंने $2 लगाए हैं तो मैं यहाँ पे $200 की लेवरेज 200x की लेता हूँ, तो ऐसे नहीं करना। आपने अपना फ़ंड देखना है, अपने हिसाब से देखना है, ठीक है? तो ये कुछ मैंने आपको बताया, यानी कि लिक्विडिटी का, और सिर्फ़ ये चीज़ें नहीं है कि आपको जो है वो अब आप एक्सपर्ट बन गए हो, बिल्कुल भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। ये जस्ट आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, ताकि जब मैं कोई सिग्नल देता हूँ या फ्री में भी देता हूँ तो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जो है वो बैठे ना रहो, या आपको पता होना चाहिए कोई लॉस ना कर लो। ख़ास तौर पे जो फ्री वाले बंदे होते हैं, यूज़र होते हैं, तो वो कोई लॉस ना कर लें, ठीक है? तो देखें, ये चीज़ हो गई क्लियर। अब ये देखें, ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में जा रही है। अगर ये नीचे आएगा तो, क्योंकि मैंने शॉर्ट किया ना कि नीचे जाए, सेल शॉर्ट किया मैंने, जितना ये नीचे आएगा मुझे यहाँ से प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो ये जब अब आप देखो, ये आपको 13%, 14% आपका प्रॉफिट है। अब आप चाहते हो कि ये जो प्रॉफिट है मैं इसको क्लोज़ कर दूँ। ये देखो, यहाँ पे आप क्लोज़ पे आओगे, ये देखो, क्लोज़ पे आके आप जितनी ट्रेड चाहो, ये देखिए 50%, 10%, 5%, जितनी मर्ज़ी आप यहाँ पे क्लोज़ कर दो। आप चाहो तो ये देखें 80% क्लोज़ कर दो, 75%, 90%, जितनी मर्ज़ी आप यहाँ से चाहो तो क्लोज़ कर दो, और जितनी चाहो यहाँ पे जो है वो आप चलती रहने दो। सबसे जो मज़े की बात है ना वो यही है कि आप क्लोज़ कर सकते हो। देखो, जब आप प्रॉफिट में आओ ना, कम से कम फ़र्ज़ करो कि आपकी ट्रेड 40-50% प्रॉफिट में है, तो आप यहाँ से क्या करो कि यहाँ पे आके ट्रेड जो है वो आधी या उससे कम या उससे ज़्यादा 60%, 70% आप यहाँ पे कंफर्म करके क्लोज़ कर दो। उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट साइड पे हो जाएगा, आपका मार्जिन भी यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, और आपका जो अगर बाद में कॉइन नीचे भी आता है तो लॉस कम होगा। बाकी ऊपर जितना चला जाएगा ना वो आपका प्रॉफिट बनता जाएगा, आपका लॉस कम से कम होगा, ठीक है? अब ये तो मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक बड़ी ट्रेड अगर ओपन की होती तो आपको यहाँ पे समझाता, तो आपको सही से समझ आता। खैर, ये आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें समझ आ जाएंगी कि आपने क्लोज़ भी करना होता है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें देखें, अब ये देखें, ये 4% प्रॉफिट है। हम क्या कहते हैं, यार ये 6 हो जाए। अब 6 है तो मैं कहता हूँ यार ये 10 तक चला जाए, मैं फिर क्लोज़ करता हूँ।
तो इस चक्कर में अक्सर ऐसे होता है, मैं जो है वो ग्रुप में फ़र्ज़ करो कि 50% ट्रेड का स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ कि भाई ये 50% है, बुक कर लो या इसको जो है वो आप आईडी क्लोज़ करो। तो लोग क्या करते हैं, यार इतना जो है वो मज़े का फ़ायदा नहीं हो रहा, थोड़ा ऊपर जाने देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में अगर जो आपका ये ट्रेड प्रॉफ़िट में जा रही होती है, ये लॉस में आती है, तो आप उल्टा लॉस मतलब खा जाते हो, आपको नुकसान होता है, आपका प्रॉफ़िट नहीं होता। तो लालच और ये चीज़ें नहीं करनी होती। जब भी आप प्रॉफ़िट में आओ, आपने यहाँ से कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा, जितना कर सकते हो यहाँ पे ये देखें क्लोज़ पे क्लिक करो। ये देखें मैं यहाँ पे 18% जो है वो या 20% ये देखें 0.01 यूएसडीटी में। ये तो मतलब कि मैंने मार्जिन यूज़ कम किया है ना, 0.40, या मुझे यहाँ पे प्रॉफ़िट भी इसी हिसाब से थोड़ा-सा ही हो रहा है। ये जस्ट मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो जितनी आप चाहो यहाँ पे क्लोज़ कर दो ताकि आपकी ट्रेड का मार्जिन भी कम हो जाए। प्रॉफ़िट जो है वो आप थोड़ा-सा साइड पे कर लोगे, आपका साइड पे आ जाएगा, बाकी ट्रेड जहाँ भी जाए ऊपर-नीचे आपको चले कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट तो होगा, ठीक है? ये प्रॉफ़िट हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ जितना हो सके आप यहाँ से प्रॉफ़िट अपना, जैसे ही प्रॉफ़िट में, और ये मैं नहीं कह रहा कि अब देखो 10% ट्रेड में प्रॉफ़िट में है, $0.04 बन रहे हैं, मेरा मार्जिन भी कम है, ये मैं जस्ट गाइड करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका थोड़ा ज़्यादा होगा या इधर प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा तो आप क्या करोगे, क्लोज़ पे क्लिक करके यहाँ पे ये देखो, इधर आके ये देखें कन्फर्म करोगे, ये देखें ट्रेड क्लोज़ हो गई। 0.40 थे, 0.24 अब ये बच गए और आपकी बाकी ट्रेड चल रही है। आपका थोड़ा-सा प्रॉफ़िट साइड पे आ गया, थोड़ा-सा। ये वैसे ट्रेड के हिसाब से भी थोड़ा-सा था, वैसे मतलब कि बता रहा हूँ कि ये जो है वो आपका प्रॉफ़िट थोड़ा-सा साइड पे आ गया। अब एक और चीज़ होती है, जब आप प्रॉफ़िट में जाते हो, फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे आप 50% प्रॉफ़िट में आ गए हो, ठीक है? आपकी ट्रेड 50% प्रॉफ़िट में है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ प्रॉफ़िट बुक करोगे क्लोज़ पे जाके, और बाकी क्या करोगे, टीपी स्टॉप लॉस पे आके, यानी टेक प्रॉफ़िट स्टॉप लॉस पोज़ीशन पे आके, ये आपने 16 पे लगाया ना, तो आप क्या करोगे, 307 पे लगा दोगे या उससे भी कम जहाँ पे आपने एंट्री ली है। उससे क्या होगा कि लॉस आपको होगा ही नहीं, यानी कि आपको प्रॉफ़िट भी आपने थोड़ा-सा साइड पे कर लिया। और ये होता है स्टॉप लॉस टू एंट्री। ये देखो अब मैं प्रॉफ़िट में हूँ, मैं स्टॉप लॉस इस पे आता हूँ, टेक प्रॉफ़िट स्टॉप लॉस पे, और इसको इस पे कर देता हूँ जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, 7 पे ली थी या 6 पे ली थी। तो इससे क्या होगा, मुझे लॉस होगा ही नहीं। अगर स्टॉप लॉस यानी ये कॉइन वापस भी आता है, ट्रेड जो प्रॉफ़िट में है ये वापस भी आती है और ये स्टॉप लॉस हिट कर देती है, तो मुझे कोई लॉस नहीं है क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री पे है। तो इसे कहते हैं एसएल टू एंट्री या स्टॉप लॉस टू एंट्री, और जिससे जो है वो आप बिल्कुल महफूज़ हो जाते हो, आपको लॉस जो है वो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है? तो जैसे देखो कि ये देखो अब मेरी ट्रेड जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे 50% या 20 तो मैं यहाँ पे बुक कर लूँ। तो ये देखें क्लोज़ पे आओ, कंफर्म करो इसको, 100% सारी ट्रेड आपकी क्लोज़ हो जाएगी, सिर्फ प्रॉफिट में जो है वो आपने क्लोज़ किया है। अगर ये लॉस में जा रही है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा होता है, तो स्टॉप लॉस तक आपको लॉस होता है, या आप यहाँ पे जो है वो डीसीए क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो है वो दोबारा आपने एंट्री लेनी है, री एंट्री, वो चलें आपको फिर कभी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, थोड़ा बहुत भी मैंने यहाँ पे आइडिया दिए, मतलब 10-15 मिनट फिर भी लग गए। तो ये है कुछ चीज़ें जो आपको जो है वो यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, ठीक है, ट्रेड का। अच्छा, अब ये देखो कि ये एक कॉइन है डेजिन, या आप डेगिन जो भी इसको पढ़ें, ठीक है। तो देखें कि ये चल रहा है 0.001632 पे, यानी 0.001632 पे, ठीक है। ये चल रहा है और हम इसको लॉन्ग करेंगे। सबसे पहले आपने फ्यूचर में आना होता है, ठीक है, बाइनेंस में ओपन करके, ये फ्यूचर ट्रेड होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपके एसेट होते हैं, पहले आपने एसेट्स पे क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसफ़र करने होते हैं, जो भी आपकी फंडिंग या सपोर्ट में बैलेंस है उसको आपने ट्रांसफ़र कर लेना है फ्यूचर में। कोई कटिंग वगैरह, कोई फ़ीस वगैरह ट्रांसफ़र की नहीं होती, और 1 सेकंड में ये इधर आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। ये ट्रांसफ़र हो गए। अब ये आपके यहाँ पे आगे ये आपको ये जो अवेलेबल आपके हैं शो हो जाएंगे, आप जितने भी करेंगे। फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये 3 हैं, आपके पास 2 हैं, मेरे पास 13 हैं, किसी के पास 100 हैं, किसी के पास 1000 हैं, जितने भी हैं आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। ये है जी क्रॉस, आपको ऑप्शन मिलता है। ये क्रॉस क्या होता है, इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे ये आइसोलेटेड होता है। अब क्रॉस और आइसोलेटेड में सिंपल सा अगर बताऊं तो क्रॉस क्या होता है कि जब आपका यहाँ पे जो है वो फंड होता है जो यहाँ पे पड़ा होता है, जो आप यहाँ पे ट्रेड पे लगा रहे हो, यानी कि फ़र्ज़ करो कि आपने इधर यूज़ किए हैं $2, आपके इधर हैं $13। तो अगर आप लिक्विडेट होते हैं तो $2 के साथ साथ ये जो ट्रेड आपकी है, यानी आपकी जो, यानी देखो कि यहाँ पे अगर आपने $2 लगाए हुए हैं, ठीक है, यानी $2 ट्रेड पे लगाए हुए हैं, अगर आप यहाँ पे होते हैं लिक्विडेट, यानी आपको जो है वो ये ट्रेड जो है वो आपकी मार्केट अगेंस्ट जाती है, ट्रेड रॉन्ग चली जाती है, आप लिक्विडेट हो जाते हो,
तो ये $2 तो जाएंगी, साथ में ही आपको लिक्विडेट ये क्रॉस करके आपके ये जो बैलेंस पड़ा है फ्यूचर में बाकी वाला वो भी आपका यानी कि लग जाएगा उसी ट्रेड पे, और उसके बाद आपका जो वॉलेट है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्रॉस। आइसोलेटेड में क्या होता है कि आपके पास जो मतलब कि फ़ंड होता है ना, यानी जो आप मार्जिन यूज़ कर रहे हो, तो वो जब ख़त्म हो जाता है तो बस फिर ये बाकी फ़ंड को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सिंपल जो है वो आपको मैंने दूसरी वीडियो में तफसील से बताया हो, ये इधर जस्ट एक मैं बता रहा हूँ कि चलें इस चीज़ का पता हो। यहाँ पे आपकी लेवरेज है, आप कितनी रख रहे हो, तो मैं इसको 50x रखता हूँ, जितनी आप मर्ज़ी रखो। ठीक है, अगर आप मार्जिन कम यूज़ करते हो जैसे मैंने बताया तो बेशक लेवरेज ज़्यादा रख लो, लेकिन लेवरेज अगर आप ज़्यादा रख रहे हो तो मार्जिन कम यूज़ करो। अब ये देखो कि मेरे पास $13 हैं, 16:33 पे ट्रेड चल रही है इस वक्त, और मैं इसको थोड़ा सा ये देखें, ये जो तीर है ना, ये यहाँ से इसको पकड़ के आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3% तक करना होता है। ठीक है, 4 कर लो, मैक्सिमम 5। बहुत ज़्यादा फंड जितना ये आप ज़्यादा खींचोगे इसको इधर मतलब परसेंटेज, उतना ज़्यादा आपकी यहाँ पे जो है वो ये मतलब कि ज़्यादा यहाँ पे मार्जिन यूज़ होगा जितना आप इसको ज़्यादा लेके आओगे। तो ये देखो कि ये मेरी ट्रेड जो है वो लग गई है, मैंने इधर से 3% की है और इसको बाय लॉन्ग पे क्लिक कर दिया, तो मेरी लॉन्ग जो है वो एक्टिव हो गई, ये आपको शो हो रही है नीचे। ठीक है, ये आपका ऑर्डर जो है वो पोजीशन आपकी। तो यहाँ पे देखो कि अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो ये आपका $0.36 इस ट्रेड पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर जो है वो यहाँ पे देखो आपने जो है वो इतने डॉलर लगाए हुए हैं, ये आपकी जो है वो लेवरेज, एंट्री प्राइस, मार्क प्राइस सारी आपको शो हो रही है। आपने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है, लिक्विडेट आप कितने पे हो रहे हो। ये देखो यहाँ पे लिक्विडेशन 0.0004 है, तो ये बहुत ही दूर है, कोई मसले की बात, टेंशन की बात ही नहीं है। अब जहाँ पे अगर मैं इसको ये देखो, ये मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ, 1 सेकेंड, ये यहाँ पे देखो कि मैं ये क्लोज़ कर दिया मैंने। ठीक है, क्लोज़ करके यहाँ पे मैं मार्जिन ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ। ये देखो पहले कम था ना, अब मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ इधर से, क्योंकि लोग क्या करते हैं इधर से पकड़ के इसको या तो फुल कर देते हैं या इतने तक लेके आते हैं या बहुत ज़्यादा। ये देखो मैं फ़र्ज़ करो कि मैं 15% भी करता हूँ बाई लॉन्ग, तो अब देखिएगा ये देखो कि अब $1.88 लगे हैं, ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो अब लिक्विड ये देखो अब प्राइस कितनी है, इतने पे आ गई है। वजह क्या है कि आपके पास पहले एक तो फंड कम है और आप ऊपर से ज़्यादा मार्जिन यूज़ कर रहे हो। हाँ, अगर आपके पास $100-200 हैं यहाँ पे, तो बेशक आप थोड़ा ज़्यादा फंड यूज़ यहाँ पे करो ये वाला, लेकिन अगर आपके पास कम है तो देखो फिर जो है वो आपने क्या करना है, कम ही यूज़ करना है, ताकि ये जो लिक्विडिटी है आपकी, ये जो प्राइस है ये दूर रहे या फिर नील हो, ये आपने ध्यान रखना है इसका। उसके बाद ये आपने देख ली, अब हमने टीपी और एसएल पे आना है, यानी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। इधर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे पोजीशन टीपीएसएल, टेक प्रॉफिट में करना चाहता हूँ 0.001, इतने पे करना चाहता हूँ। 16 पे है ना, 0.00, तो 18 पे मुझे बस ये मेरा बुक हो जाए, मुझे प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, और स्टॉप लॉस मैं कितना लगाना चाहता हूँ, अब देखो जो चीज़ मैं समझा रहा था, कुछ लोग होते हैं यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ 0.15 तक, ये बहुत ज़्यादा है, $7 लग जाएंगे, तो मैं इसको 16 करता हूँ और साथ में 1 कर दे, सॉरी 16 ही कर देता हूँ। 16 के साथ ये देखो मैं 1 मिनट, हाँ 16 करता हूँ, तो देखो कि 16 पे अगर ये आता है 385 है ना, 16 385 380, तो अगर ये 1600 पे आता है तो मेरा यहाँ पे जो है वो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मुझे $1.78 का लॉस हो जाएगा। अब जो भी बंदा फंड यूज़ कर रहा है, देखो मैं $13 हैं और $2 यूज़ किए हैं, तो मुझे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि $1 का लॉस हो जाए। अब जिसके पास बहुत ज़्यादा, यानी जो बहुत ज़्यादा मार्जिन यूज़ कर रहा होगा, तो वो यहाँ पे जब स्टॉप लॉस या इधर आएगा यहाँ पे पोजीशन पे, तो ये देखो चलो प्रॉफिट तो वो करता है 0.08, ठीक है, लेकिन जो स्टॉप लॉस है, जिनके पास भी फंड ज़्यादा होगा या जो रिस्क टेकर हैं, वो यहाँ पे लगा लेंगे 0.0056 तक लगा लेंगे कि कोई नहीं, $4 का मैं लॉस बर्दाश्त कर लूँगा। तो स्टॉप लॉस आपने इस हिसाब से लगाना होता है, आपके पास फ़ंड कितना है, आपने जो है वो आपके पास समझ लो कि जो आपका अमाउंट है मार्जिन, वो आप कितना यूज़ करें और आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो। तो ये देखो मैं अभी इतना करता हूँ कि मुझे ये देखो 2 करता हूँ, तो इतना लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये देखो इतना, ये मैं 1 मिनट 2 पे करता हूँ, ये देखो 6 162 पे मैंने लगाया, 163 पे 99 पे चल रहा है। मैं कहता हूँ कि मुझे 0.3 का 63 का हो जाए, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं करता। तो ये जो स्टॉप लॉस लगा है, ये देखो अभी मुझे ये देखो प्रॉफिट हो रहा है $0.5 का, $51 का प्रॉफिट। अब ये देखो कि ये मुझे प्रॉफिट हो रहा है,
तो स्टॉप लॉस की आपको समझ आ गई होगी कि आपने इस फंड के हिसाब से और अपनी जो है वो लिक्विडिटी को देख के अपने मार्जिन को, अपने फ़ंड आपके पास कितना है। कुछ बंदे जिनके पास ज़्यादा फ़ंड होगा तो स्टॉप लॉस जो है वो यानी कि स्टॉप लॉस लगाते हुए वो बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना वो अपने हिसाब से रख लेंगे। तो आपने TPSL पे आना है। यहाँ पे आप जितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो ट्रेड में, आप उतना रखोगे कि मैं इतना बर्दाश्त कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा क्लोज़ हो जाए। अब देखो कि ये मेरी ट्रेड प्रॉफिट में है। देखो मेरे $0.5 ये बन चुके हैं। मैं क्या करूँगा, ये क्लोज़ पे आऊँगा, ठीक है। क्लोज़ पे आके यहाँ पे ये देखो, मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे ये तकरीबन 80% मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। मुझे ये मेरे $0.41 बने हुए हैं, ये जो कट रहे हैं। टोटल कितना प्रॉफिट मुझे 0.51 का है। तो 80% से मुझे 0 पॉइंट, ये देखो अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि प्रॉफिट थोड़ी नीचे आई है ट्रेड। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जो है वो, ये देखिए मैं कंफर्म करूँगा, तो ये जो प्रॉफिट है ना मेरा, जो $0.5257 का था, वो मेरा जो है वो सिंपल मुझे मिल गया, वो साइड पे हो गया। अब ये ट्रेड बाकी चल रही है। अगर ये ऊपर जाती है तो मुझे और यहाँ पे इन डॉलर से प्रॉफिट मिलता जाएगा इधर, और जितना जो है वो ये नीचे आएगी तो मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने प्रॉफिट थोड़ा सा निकाल लिया है एक तो। और दूसरा यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, TPSL पे आऊँगा और यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस है ये एंट्री पे कर दूँगा। एंट्री मैंने कहाँ ली है, इतने पे ली है, ये देखो इतने पे ली है, ठीक है। 29 आप कर लो या जितने पे, तो ये कन्फर्म कर दो। अब ये देखो आपका मसला ही ख़त्म, आपको कोई लॉस नहीं है। आपने प्रॉफिट लिया, आपने लालच नहीं किया। मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ $0.2 का, मैंने यहाँ पे जो है वो क्लोज़ कर दिया, वो मेरा साइड पे पड़ा है। और जैसे ही आप यहाँ पे जो है वो सिंपल ये देखो, वो मेरा साइड पे है ना, तो ये देखो अब ये ट्रेड अगर ऊपर जाती है इस डॉलर्स के साथ, जितनी भी ये ऊपर जाएगी ये मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, बनता जाएगा। मैं यहाँ पे जब चाहूँ क्लोज़ कर लूँ, और मुझे कोई स्टॉप लॉस का भी इशू नहीं है, मेरा लगा हुआ है एंट्री पे। अगर ये ट्रेड वापस जाती है, यानी ये डंप करता है कॉइन, दोबारा नीचे आता है जिस प्राइस पे हमने एंट्री ली थी, तो वहाँ हमारा स्टॉप लॉस है, वो हमारी ट्रेड जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। हमें कोई लॉस नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ है कि लालच भी आपने नहीं करना। यानी जितना आप देखें 15 पे आप हैं, आप कहो ये 215 हो जाए, 315 हो जाए तो बढ़ता जाए। हाँ, आप जो है वो देखो कि 30% आप प्रॉफिट में हो, थोड़ी सी क्लोज़ कर सकते हो। 50% है, थोड़ी सी क्लोज़ कर दो। 100% है, थोड़ी सी क्लोज़ कर दो। प्रॉफिट बुक करते जाओ। प्रॉफिट आपने निकालना है, लालच नहीं करना। ऐसा ना हो ये ट्रेड 100% में जाती है या 80% में जाती है, उधर आपको स्क्रीनशॉट मिलता है और आप बैठे रहो कि अभी और ऊपर जाएगी, और ट्रेड नीचे आ जाती है, तो प्रॉफिट जो है वो आपने यहाँ पे बुक नहीं किया, तो आप कहोगे कि फ़ायदा नहीं है, बल्कि फ़ायदा होगा भी नहीं। कैसे होगा, जब आपने कुछ बुक भी नहीं किया, आपने कोई यहाँ पे जो है वो क्लोज़ ही नहीं की। तो ये यहाँ से प्रॉफिट आपने इस तरह से बुक करना है। और लालच से भी, मैं यही मेरा मशवरा है कि लालच नहीं करते, बिल्कुल ठीक है। जो भी कुछ आ रहा होता है पहले उसको बुक करके साइड पे रखते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो चीज़ें हैं। स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस आपने लगाना होता है अपने फ़ंड के हिसाब से, और अपना जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो उतना आपने लगाना होता है। और आपने जो है वो पोजीशन और बाकी मैंने मैनेजमेंट का बता दिया, ये आपके सामने जो है वो। आई होप कि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो में अच्छी खासी जो है वो बताई हैं। लेकिन फिर से कहता हूँ कि ये एक समझ लो कि दरिया में से एक कतरा आपको मिला है, तो इससे भी आपको जो है वो अच्छा खासा आपको उम्मीद है कि फ़ायदा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने देख ली हैं। अब यहाँ पे ग्रुप में दिखाता हूँ। तो मेरे प्रीमियम ग्रुप में आप आते हो चीज़ों को फॉलो करने के लिए, ठीक है, चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए। और जब आप ये चीज़ें सीख जाते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 90% अपने लॉस जो है वो मतलब कि आप लॉस से बच सकते हो। आपको कम से कम लॉस होंगे और प्रॉफिट इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। बाकी मेरे सिग्नल में या मेरी मतलब कि रिसर्च में या मेरी इन्फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी को जो है वो कोई ना तो मुझे शिकायत मिली है ऐसी कि आप जो है वो आपका ये सिग्नल रॉन्ग था या आपकी ये ट्रेड गलत थी या इस तरह से, कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। बस इम्पोर्टेंट यही है कि मैनेज करना ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे ग्रुप में कोई, मैं यहाँ पे जो है वो आपको मिलियनर बिलियनर अमीर बनाने के लिए मैं कभी कुछ भी नहीं था। मैं कहता हूँ बिल्कुल ये रिस्क है, ठीक है। मैं सिंपल कहता हूँ कि मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, मेरी यहाँ पे कोशिश होती है, मैं यहाँ पे सिग्नल लेता हूँ, ट्रेड को गाइड करता हूँ। और यही आप जो है वो समझ सीख के और अपने लिए बेटर से बेटर जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल भी अपने ज़हन में अच्छी तरह से बिठा लेनी है, ताकि आपको जो है वो बात जो है वो बिल्कुल आपके ज़हन में होगी, चीज़ें समझ में होंगी। हकीकत जो है वो इसको थोड़ा मानना
थोड़ा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है समझ लें, या थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, बट हकीकत हकीकत होती है और इसे आपको समझना पड़ता है, आपको जो है वो मानना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको माननी ही पड़ती हैं, समझनी ही पड़ती हैं, और जब आप समझ जाते हो तो मैं आपको जो है वो फिर से कहता हूँ कि आप 99% जो है वो चीज़ों को पहले से बेटर कर सकते हो, ठीक है। और ये बात आपको उसी वक्त समझ आएगी जब ये आप चीज़ें करोगे, मानोगे, समझोगे, सीखोगे, ठीक है। तो मैं जो है वो सिंपल यही कहूँगा कि अगर आप मेरे ग्रुप में आओ या किसी भी ग्रुप में आओ, चाहे आपको कोई भी एक्सपर्ट सिग्नल दे या आप खुद से कोई चीज़ लो, तो अगर आपको मैनेज करना नहीं आता तो आप जो है वो किसी एक्सपर्ट के सिग्नल से भी प्रॉफिट नहीं ले सकते हो। और अगर मैनेज करना आता है तो आप किसी भी बंदे के सिग्नल्स को अच्छे से फॉलो करके वहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। मैं बिल्कुल ये क्लियर कर रहा हूँ और आपको ये बात जो है वो समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये हकीकत आप जो है वो समझ सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना जैसे आपको बेहतर लगे बस यही कह सकता हूँ, ठीक है। बट ये समझना होता है, ये जो है वो इस हकीकत को आपको मानना पड़ता है और यही हकीकत है। मैं ज़रा सीधी और साफ बात करता हूँ, आपको जैसी भी लगे बट यही बात है। तो ये जब आप समझ लोगे तो आपकी सारी टेंशन जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ग्रुप में मतलब कि देखें कि ये चीज़ें होती हैं ना, तो ये आपको जो है वो मैंने बता दी हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पे जो अहम पॉइंट थे। अभी तो बहुत सारा कुछ है, देखो सालों लग जाते हैं, ठीक है। मैंने जैसे बताया सालों लग जाते हैं, ठीक है। और 1 महीना अगर आपको नहीं सही से मतलब कि आप कंफ्यूज हो जाते हो या आपको चीज़ें जो है वो तेज़ लगती हैं, जैसे कहते हैं कि समझ नहीं आ रही या जो है वो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तो आप जो है वो टाइम लगाएं थोड़ा सा। अगर आपको 1 महीने में समझ नहीं आती, 2 महीने लगाओ, 2 महीने नहीं तो 3 लगाओ, 3 नहीं तो 6 नहीं तो 1 साल लगाओ, और फिर बस अगर आपको ये आपसे नहीं होता तो छोड़ दो, क्योंकि हर चीज़ हर बंदे को सूट नहीं करती, ठीक है। अगर समझ में आता है तो वेल एंड गुड, वरना आप जो है वो सिंपल ज़्यादा जो है वो टेंशन इससे ना बनाओ अपने लिए, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका फ़ैसला होता है, ठीक है। आप ट्रेड जो है वो करते हो, रिस्क लेते हो। ट्रेड में हर हमेशा मैं कहता हूँ, अभी भी लास्ट पे भी दोबारा कहूँगा, क्रिप्टो रिस्की है। अगर आप करना चाहें आप यहाँ पे ज़रूर करें। बाकी फ्यूचर ट्रेडिंग की वीडियो मैंने दी हुई है और यहाँ पे जो है वो ओसीओ ऑर्डर की भी दी हुई है, और सारी तफसील आपको जो है वो मैंने ऑलमोस्ट जो है वो शेयर की हुई है, और साथ साथ यहाँ पे जो है वो गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो टाइम लगता है, मुश्किल होता है, बट जब चीज़ें समझ आ जाती हैं तो कभी भी टेंशन नहीं बनती। और अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नल्स का इशू नहीं होता, मोस्टली ये होता है कि मैनेज हम नहीं कर सकते, तो इस वजह से फिर टेंशन बनती है। और मैं ये ख़ुद भी कहता हूँ कि अगर जो है वो मुझे भी कभी यहाँ पे ये जो चीज़ें थी, अगर यहाँ पे जो है वो आप, मैं खुद भी ये मानता हूँ कि अगर जो है वो आप यहाँ पे सिंपल मैनेज सही से नहीं कर सकते या आपको जो है वो ट्रेड फॉलो करना नहीं आता, तो आप यहाँ पे जो है वो फिर दूसरे को ही कहेंगे। मैं भी आपकी जगह होता तो मैं कहूँगा कि नहीं उसने सही नहीं किया। तो ये चीज़ जो है वो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी समझना, और आई होप कि आपको समझ आई होंगी। मैंने एक एक चीज़ क्लियर की है प्रीमियम ग्रुप के हवाले से। आप ज्वाइन करना चाहो मोस्ट वेलकम, लेकिन ये चीज़ें आपको सारी मैंने बता दी हैं। मज़ीद भी साथ साथ इंशाल्लाह इस सफ़र में ज़िंदगी रही तो आपको जो है वो ग्रुप में फ्री वाले में भी और इसमें भी जितना हो सका मैं गाइड करूँगा, और जो मेरे पास इल्म है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, आपके साथ शेयर करूँगा। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ पल्ले पड़ा होगा। मेरे जो बारे में आपके ज़हन में चीज़ें हैं तो वो कुछ ना कुछ क्लियर होंगी और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। जज़ाकल्लाह।